गांव के एक कोने में एक छोटा सा टूटा फूटा घर था, जहां बिरजू अपने परिवार के साथ रहता था। बिरजू एक मेहनती किसान था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, जिस पर वो दिन रात मेहनत करता, मगर कभी सूखा तो कभी बाढ़ उसकी सारी फसल बर्बाद कर देती। उसके परिवार में उसकी पत्नी गौरी और दो छोटे बच्चे थे, मुन्ना और छोटी। चारों का जीवन बहुत सादगी और तंगी में गुजरता था। सुबह होते ही बिरजू खेत में निकल जाता और शाम ढलते ढलते थका हारा घर लौटता। गौरी, आज भी खेत में कुछ खास नहीं हुआ। पूरा दिन मेहनत करता रहा, लेकिन पानी की इतनी कमी है कि फसल जैसे सूखती जा रही है। दिल घबरा जाता है ये सोचकर कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो इस बार भी हमारी फसल नहीं बचेगी और हम क्या करेंगे। मैं समझ रही हूँ जी, आपकी चिंता भी देख रही हूँ, लेकिन हम ऐसे हिम्मत नहीं हार सकते। मुश्किल वक्त है, पर हमेशा नहीं रहेगा। ऊपर वाला जरूर हमारी मदद करेगा। हमें बस थोड़ा और धैर्य रखना होगा और साथ मिलकर कोशिश करते रहना होगा। बिरजू बस चुप हो गया। उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। बिरजू के घर के ठीक बगल में उसके चाचा रघुनाथ और चाची कमला रहते थे। वे दोनों बहुत कठोर और स्वार्थी स्वभाव के थे। कुछ साल पहले जब बिरजू की फसल पूरी तरह खराब हो गई थी, तब उसने मजबूरी में अपने चाचा से कुछ पैसे उधार लिए थे, लेकिन लगातार नुकसान होने के कारण वो अब तक वो कर्ज चुका नहीं पाया था। और यही बात उसके चाचा चाची रोज उसे ताने देकर याद दिलाते थे। अरे ओ बिरजू, कब लौटाएगा हमारे पैसे? कब तक यूं ही मुफ्त की रोटी खाता रहेगा और बहाने बनाता रहेगा? हमने भी मेहनत से कमाया है ये पैसा, कोई यूं ही लुटाने के लिए नहीं रखा। ऐसे निकम्मे लोग ही दूसरों के सहारे जीते हैं। ना काम ढंग से करते हैं, ना जिम्मेदारी निभाते, और ऊपर से जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें। चाचा चाची, मैं सच में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन हालात साथ नहीं दे रहे। बस थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं आपका एक एक पैसा लौटा दूंगा। बहुत सुन लिया तेरे ये रोने धोने और बहाने, अब और नहीं। अगर जल्दी हमारे पैसे नहीं दिए तो याद रखना, ये घर भी छोड़ना पड़ेगा, फिर कहीं और जाकर अपना ठिकाना ढूंढना। सुनिए जी, घर में अब बस एक दिन का ही खाना बचा है। उसके बाद क्या होगा ये सोचकर डर लग रहा है। आज बच्चों ने भी ठीक से खाना नहीं खाया। ये सूखे चावल उनके गले से उतर ही नहीं रहे थे। बार बार पानी पीकर किसी तरह खा रहे थे। अब हमें सच में कुछ करना होगा। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ ने बस थोड़े से चावल दिए थे, लेकिन उनसे मेरा पेट बिल्कुल भी नहीं भरा। क्या आज हमें और कुछ खाने को नहीं मिलेगा? मैं कुछ करूंगा मेरी बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पिता अभी हार नहीं मानेंगे। कल तुम्हें ये सूखे चावल नहीं खाने पड़ेंगे। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा इंतजाम जरूर करूंगा। लेकिन अंदर ही अंदर बिरजू टूट रहा था। उस रात बिरजू देर तक सो नहीं पाया। वो घर के बाहर बैठकर आसमान को देख रहा था। हे ईश्वर, हमारी मदद कर दे। अब तुझसे ही आस लगी है। मैं अपने ही बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। एक पिता होकर उनकी भूख भी नहीं मिटा पा रहा हूँ। उनका ये हाल देखकर दिल टूट जाता है। तू ही कोई राह दिखा दे प्रभु। अब तो बस तेरे सहारे ही खड़ा हूँ। रात का समय था। गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन रघुनाथ और कमला के घर के अंदर कुछ और ही चल रहा था। रघुनाथ चारपाई पर बैठा था और उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। अब तो हद हो गई कमला। वो बिरजू आज तक हमारे पैसे नहीं लौटा पाया। रोज कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देता है। अब ये सब बिल्कुल भी नहीं चलेगा। मैं कल ही उसका घर अपने नाम करवा लूंगा, फिर उसे समझ आएगा कि उधार का मतलब क्या होता है। कमला जो पास ही बैठी थी, उसके चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान धीरे धीरे फैल गई। सुनो जी, आप भी ना बस इतनी सी बात पर खुश हो रहे हो। सिर्फ उसका छोटा सा टूटा फूटा घर लेकर हम क्या करेंगे? उसमें ऐसा क्या रखा है जो हमारे किसी काम आए? क्या मतलब तुम्हारा?
घर ही तो सबसे बड़ी चीज है उसके पास, वही मिल जाएगा तो हमारे लिए काफी नहीं है क्या? कमला हंस पड़ी, लेकिन उसकी हंसी में अपनापन नहीं बल्कि साफ साफ चालाकी